हेलो बच्चों, जैसा हम सब जानते हैं पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। आज हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो ठोस अवस्था क्या होती है? पदार्थ की व्यवस्था जिसमें पदार्थ के घटक कण क्लोजली पैक्ड हों। क्लोजली पैक्ड मीन्स बहुत पास हो। घटक कण वो होते हैं जिनसे पदार्थ मिलकर बना होता है। वो अणु हो सकते हैं, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ठीक है। ठोस पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा गया है: क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इसे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक और नाम होता है इसका अमॉर्फोस। क्रिस्टलीय ठोस का नाम आते ही हमारे माइंड में तो सबसे पहले पिक्चर बनती है हीरे की, हीरा, फिर क्वार्ट्ज, नमक, चीनी। नमक को अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे अगर आप, तो नमक का जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल क्रिस्टली होगा। देख कर ही आप बता दोगे हाँ क्रिस्टली हो, तो नमक भी क्रिस्टली है। और अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास लकड़ी, बहुत हैं, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कांच। कांच भी हमारा अक्रिस्टलीय होता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्रिस्टलीय ठोसों के पहले गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं हम। क्रिस्टलीय ठोस किन्हें कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनमें घटक कण अणु, परमाणु या आयन, जिनसे वो पदार्थ मिलकर बना है, जिसमें घटक कणों का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। घटक कण नियमित क्रम में, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे मैं आपको नमक का एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। नमक NaCl से मिलकर बना होता है। नमक में क्या होता है? Na+ और Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर यहाँ Na+ है, नीचे इसके Cl-, Cl- है तो Na+, यहाँ Na+, Cl- एंड Na+। इस तरह से ये अरेंजमेंट चलता रहता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में, घटक कणों के बीच में जो सेपरेशन है वो भी फिक्स रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। तो इसे कह सकते हैं, तो घटक कणों का जो व्यवस्था है वो निश्चित होती है। तो घटक कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। सेकंड पॉइंट, इनकी ज्यामितीय संरचना वो भी निश्चित होती है, क्योंकि क्रम व्यवस्थित है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, तो ज्यामितीय संरचना भी निश्चित होगी। इनके गलनांक भी निश्चित होते हैं। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, जिस वे टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी पदार्थ गलने लग जाता है, मेल्ट होना शुरू कर देता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कहते हैं। इनके गलनांक निश्चित होने का मतलब, जैसे अगर डायमंड 1200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है तो 1200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। ऐसा इसलिए होता है ना, जैसे आपने किसी चीज़ को, किसी क्रिस्टल ठोस को पहले गर्म करने से मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ जाता है। लेकिन फिर से जब इसे ठंडा करते हो तो मॉलिक्यूल फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं। मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट था उसी अरेंजमेंट में वही अरेंजमेंट में वापस लौट आते हैं। तो पहले जो गलनांक था वही गलनांक बाद में भी रहेगा, क्योंकि अरेंजमेंट भी वही है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि इनके जो गलनांक है वो निश्चित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए, इन्हें हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहा जाता है। ये दीर्घप्रासी होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब दीर्घपरासी होते हैं। इसका मतलब किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर बहुत अधिक संख्याओं में मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। फिर थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, फिर से बहुत लाखों की संख्या में, बहुत अधिक संख्याओं में, करोड़ों की संख्याओं में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसा होगा। इसी कारण हम इसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहा जाता है। ये दीर्घप्रासी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये ट्रू सॉलिड कहलाए जाते हैं।
इन्हें ट्रू सॉलिड कहते हैं। एक और पॉइंट आपका, इन्हें विषमदेशिक कहा जाता है। विषमदेशिक का मतलब ठोस के अंदर अगर आप कैलकुलेट करेंगे अवर्तनांक, तो अवर्तनांक इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करने पर कुछ और होगा, इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करने पर कुछ और होगा, और इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करने पर अवर्तनांक कुछ और होगा। तो आपने देखा डायरेक्शन चेंज होने पर अवर्तनांक की वैल्यू चेंज हो रही है, विद्युत चालकता भी चेंज होती है, ऊष्मीय चालकता भी चेंज होती है। तो भौतिक गुण चेंज हो रहे हैं डायरेक्शन बदलने पर, तो इसीलिए हम इन्हें विषमदैशिक कहते हैं। दैशिक, दिशा चेंज होगी, दिशा चेंज होने पर विषम अवस्था प्रदर्शित करते हैं, विषम गुण प्रदर्शित करते हैं, विभिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, इस कारण इन्हें हम विषमदैशिक कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस विषमदैशिक होते हैं क्योंकि इनमें दिशाएं बदलने पर इनके जो भौतिक गुण हैं, अवर्तनांक, वैद्युत चालकताएं, ऊष्मीय चालकताएं, इनके मानों में परिवर्तन होता है। चलिए अक्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के जो गुण हैं बिल्कुल इनके अपोजिट होंगे। इनमें जो घटक कणों का अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होगा, इनके बीच सेपरेशन कभी ज़्यादा कभी कम, कभी छोटे मॉलिक्यूल पास में कभी बड़े मॉलिक्यूल पास में, तो इनका जो अरेंजमेंट है इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। इनमें निश्चित क्रम में मॉलिक्यूल अणु घटक, मॉलिक्यूल अणु परमाणु जिन्हें हम घटक कर कह रहे हैं वो निश्चित नहीं होगा। तो इनमें जो अनिश्चित क्रम होता है, ज्यामितीय संरचना भी, इनकी ज्यामितीय संरचना भी डिफरेंट होगी, ज्यामितीय संरचना भी अनिश्चित होगी, गलनांक भी अनिश्चित होगा। गलनांक इसलिए अनिश्चित होगा क्योंकि गलनांक अनिश्चित इसलिए होगा क्योंकि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है मेल्ट करने पर। फिर से वैसे जब ठंडा करते हैं तो इनका अरेंजमेंट बिल्कुल अलग डिफरेंट हो जाता है। पहले ठंडा आपने गर्म करा, मॉलिक्यूल अलग हो गए, मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग अलग हो गए। फिर से ठंडा करोगे आप, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट पहले से अब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, गलनांक भी उनका चेंज हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं इनके जो गलनांक होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। ज्यामितीय संरचना भी इनकी अनिश्चित होती है। एंड फोर्थ वन, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब क्रिस्टल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट एक जैसा होगा, फिर कुछ मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट अलग होगा, थोड़े मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कुछ और अलग होगा। तो इसका मतलब तो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हमने शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। इन्हें हम स्यूडो सॉलिड, छद्म सॉलिड भी कहते हैं क्योंकि इनके जो गुण हैं सॉलिड से थोड़े डिफरेंट हैं, इस वजह से छद्म सॉलिड भी कहा जाता है। एक और नाम होता है इन्हें दूसरा नाम होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। देखिए सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जा रहा है? सुपर कूल्ड में ये कूल्ड वर्ड का यूज हुआ है। कूल्ड मतलब ठंडा, और लिक्विड वो होता है जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। तो आप अगर एग्जाम्पल के आधार पर समझिए, मैं आपको बताऊं कि जो कांच होता है ना, कांच में बहने का गुण पाया जाता है। जैसे आप किसी बहुत पुराने घर में पहुंच जाइएगा, 50 साल 60 साल पुराना जो घर है उसकी खिड़कियों के शीशों में देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो खिड़की के ऊपरी वाला जो सिरा होगा उसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस वो थोड़ी सी पतली होगी, और नीचे की जो थिकनेस होगी वो कुछ ज़्यादा मोटी होगी। थिकनेस इसलिए मोटी होगी नीचे की क्योंकि ऊपर से जो कांच है वो बह बह के नीचे आ गया। ये बहुत सालों में होता है, इस वजह से हम ऐसे नहीं देख पाएंगे। काफ़ी साल बाद माइक्रोस्कोप से देखने पर तो ये गुण देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कांच बह गया ना, इस कारण इसे लिक्विड कह रहे हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है। अति शीतलित द्रव, हिंदी में से अति शीतलित द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक का मतलब पदार्थ में डायरेक्शन बदलने पर गुण समान होते हैं। दिशा बदलने पर अगर गुण समान है तो वे गुण समान, मतलब भौतिक गुण समान है तो वो हमारे समदैशिक कहलाते हैं। आप अगर इसका आप जो मैंने आपको लिखवाया है इसका आप नोट कर सकते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इस पेज का, थोड़ा सा और है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसे भी आप कॉपी में नोट करके रख लें। थैंक यू।
आज इतना ही।